नमस्कार, मैं मणिकांत चौधरी। आप देख रहे हैं दक्ष बिहार खबर आपके घर तक। जी हां दोस्तों, अभी हम उपस्थित हैं विद्यापति नगर प्रखंड के गढ़ सिसई पंचायत में, जहां पे एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हुए थे। और आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति किस तरह से यहाँ पे अभी बिछावन पे लेटे हुए हैं। और इस व्यक्ति के साथ जो इलाज के क्रम में जो घटना घटी है, उसकी मैं यहाँ पे आपको पूरी वारदात सुनाऊंगा कि किस तरह से जो हॉस्पिटल वाले लोग हैं, हॉस्पिटल किस तरह से पेशेंट को लूटने का काम करते हैं और किस तरह से उन पे जबरन चीज़ों को थोपने का काम करते हैं। तो उनके हमारे साथ यहाँ पे पेशेंट उपस्थित हैं और इनसे हम जानेंगे और पूरी वारदात हम इन्हीं के शब्दों में आपको सुनाएंगे। तो क्या हुआ था सर? कल शाम में वहाँ एडमिट हुए थे न सर। तो वहाँ जबरदस्ती जैसे हमको ऑक्सीजन लगा दिया। उसके लगाने के बाद नहीं एक दवाई दिया नहीं सुई दिया, 25,000 रुपया भी लिया। उसके बाद फिर मांग रहा था 25,000 रुपया। तो हमारे गांव का एक सरपंच साहब गए तो 5,000 रुपया कम करके 20,000 रुपया लिया और बोला 20,000 रुपया और दो। पैसा हमारे पास था नहीं, फिर भी पैर हाथ बांध के हमको जान से मारने का बार बार धमकी दे रहा था। आपको पैर हाथ बांध के जान से मारने की धमकी दे रहा था? बार बार धमकी दे रहा था, ऊपर भेज देंगे ऊपर भेज देंगे, तो पैसा मंगवा 20,000 और। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल था? वही कनक था। जी हाँ, देखिए, कनक हॉस्पिटल दलसिंह सराय, कनक हॉस्पिटल दलसिंह सराय का अत्याचार चरम सीमा पे आ चुका है। जिस तरह से पेशेंट के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है, पेशेंट के साथ गलत व्यवहार के साथ साथ उन्हें पैसा लूटने का काम किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये घिनौना वारदात है। अगर बात किया जाए हॉस्पिटल वालों का, तो निश्चित रूप से कनक हॉस्पिटल पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रसा होगा पिछले कई महीनों से लगातार जो भी निजी हॉस्पिटल है उनका अत्याचार लोगों के सामने आ रहा है और प्रशासन इस पे मौन है। कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके साथ और भी क्या हुआ था? जब हम बोल रहे थे मेरा दम घुट रहा है, ऑक्सीजन खोल दीजिए, तो सीधे बोलता था तो अब तुमको ऊपर जाना है, ऊपर भेज देंगे। यानी आपको मौत की धमकी दे रही थी? का धमकी बार बार दे रहा था, 10 बार से ज्यादा दिया, जो तुमको मार देंगे मार देंगे। आप तुम बहुत बात करता है। आप हॉस्पिटल में जब भर्ती हुए तो आपके साथ और आपका इलाज के क्रम में आपका एक्सरे वगैरह और भी कुछ किया गया? कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 RS का बोतल पानी चढ़ा दिया और कुछ नहीं बोला, सारा दवाई इसी में दे दिए। तो आपका एक्सरे नहीं किया था? कुछ भी नहीं किया, बोला कुछ नहीं होगा, सिर्फ सब कुछ पानी द्वारा जा रहा। क्या ब्लड टेस्ट किया था? नहीं, कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, आप कितना का बिल आपको बना के दिया? मांग तो रहा था 50,000 पर 20,000 दिए हैं उसको। 50,000 का डिमांड कर रहा था? जान से मार देंगे तुमको। हमारे पास कोई आदमी भी नहीं था, एक बूढ़ी माँ है और कोई नहीं था मेरे साथ में। उसको ही बोलता था बेटा को जिंदा रखना है, हम ऑक्सीजन जाके खोल देंगे, ऊपर चला जाएगा। देखिए, आपने देखा कि किस तरह से हॉस्पिटल ने बिना किसी जांच का, बिना किसी प्रक्रिया का, बिना किसी चीजों का, किसी भी प्रकार का जांच ना हुआ, ना एक्सरे हुआ, ना ब्लड टेस्ट हुआ और ना ही कोई यहाँ पे जांच की प्रक्रिया हुई। इसके बावजूद इसका ट्रीटमेंट किया गया और ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया इसका कोई यहाँ पे काम नहीं बोला। और पेशेंट को जबरन वहां बांध के उसकी माँ को धमकी दिया गया कि आप अगर हमको पैसा 50,000 रुपए नहीं दीजिएगा पेशेंट तो हम पेशेंट को नहीं जाने देंगे। पेशेंट को बांध के रखने का काम किया। तो निश्चित रूप से यहाँ पे और भी इनकी माता श्री, इनकी बहन यहाँ पे उपस्थित है, तो हम इनसे भी जानेंगे आपके भाई के साथ क्या हुआ? भाई के साथ यही हुआ, जो रात भर जो रखे वो रात भर कभी ले लिए पैसा, और सुबह में मेरी रात को भी मेरी मम्मी कह रही थी कि हाँ चल जाओ नहीं तो रुपा लाओ। 9-10 बजे रुपा कहाँ से लाएंगे इमरजेंसी। कितना रुपया मांग रहा था? 50,000 रुपया मांग रहा था। 50,000 रुपया मांग रहा था। अच्छा, कोई एक्सरे वगैरह किया था? देखिए रिपोर्ट जांच कुछ है कहाँ। आपके पास कोई कागज पत्र दिया है? कौन सा कागज है? बिल है, रुपया है जो लिए। बिल, सिर्फ बिल वाला कागज है, बाकी कोई पुर्जा नहीं है आपको दिया? निकालेंगे मुंह से पैप उप तो मर जाएगा। के लिए डॉक्टर साहब आप भगवान है ऊपर और नीचे आप है, आप ऐसा बात नहीं बोलिए। तो इनको ऑक्सीजन लगा के रखे हुए? पूरे पूरे बोटाम था, पूरा पेट उट में, नाक में इतना उधर बड़ा पैप उप था, पूरे मुंह में टेप सटा हुआ। यानी कि पूर्णतः इनको एक तरह से कहा जाए तो बंधक बना के रखे हुए थे। हाँ हाँ, कहे आप चल जाइए, पैसा नहीं दीजिएगा तो इसको हम पैसा वसूल लेंगे मरीज से।
तो जी आपने देखा कि किस तरह से कनक हॉस्पिटल दलसिंह सराय का अभद्र व्यवहार पेशेंट के साथ ये बर्दाश्त के फिजूल है। मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमें हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, उनसे भी हम सीधी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या वो कानूनी कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। जी कनक हॉस्पिटल को भी दिखाएंगे और कनक हॉस्पिटल से भी पूछेंगे कि इस तरह का वारदात आपने क्यों किया एक पेशेंट के साथ। क्योंकि डॉक्टर भगवान होता है, अगर पृथ्वी पे दूसरा कोई भगवान है तो वो है डॉक्टर, और डॉक्टर के साथ अगर डॉक्टर इस तरह का व्यवहार करे तो फिर आदमी भरोसा किस पे करेगा, व्यक्ति इलाज कहाँ कराने जाएगा। क्योंकि व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से अगर वो मान लीजिए बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज वो डॉक्टर से ही कराते हैं, और अगर डॉक्टर ही ऐसा निर्दय निकल जाए तो फिर तो मर्यादा के खिलाफ है। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें दक्ष बिहार खबर आपके घर तक। धन्यवाद।